अगरम बगरम तगरम, मेरे पास आ जाओ जादुई परी। तभी जादूगरनी के पास जादुई परी आ जाती है। बताओ क्या इच्छा है जादूगरनी? मुझे जीवित रहने के लिए एक इंसान की बलि चाहिए। तुम मुझे एक नौजवान इंसान ला कर दो। नहीं नहीं जादूगरनी, ये नहीं कर सकती मैं। तुम कुछ और मांग लो। क्या कहा? नहीं कर सकती? तो ठीक है, मेरा शराफ है, आज से तुम एक तोता बन जाओगी, जब तक तुम्हारे शराफ को कोई साफ दिल वाला ना तोड़े। नहीं नहीं जादूगरनी, ऐसा मत करो। तभी जादुई परी तोता बनने लगती है। अरे ये तो बताओ, ये शराब कैसे टूटेगा? ये शराब तोड़ने के लिए तुम्हें एक झिलमिल तालाब में नहाना होगा। ये है चौबीपुर गांव और इस गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके साथ रहती है उसकी पत्नी रेखा। इन दोनों में अक्सर बहस होती रहती है। तो चलिए जानते हैं किस बात पे। अरे रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें महंगे जेवर खरीद कर दे सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जेवर चाहिए तो चाहिए। मधुआ की पत्नी को देखो, कितने महंगे महंगे जेवर पहनती है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, तो फिर किसी राजकुमार से शादी करना चाहिए ना। मुझ जैसे लकड़हारे से क्यों किया? बताओ बताओ क्यों किया? इतना बोलने के बाद किशन अपने घर से बाहर निकल जाता है और वह जंगल की ओर निकल जाता है। जब देखो तब मुझे ताना मारती रहती है। बताओ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ और उसको बाज़ार में जाकर बेचता हूँ, तब घर का चूल्हा जलता है। इतना बोलते बोलते वो जंगल के पास एक पेड़ के पास पहुँच जाता है। हे देवा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जेवर खरीदने के लिए कुछ पैसा दे दे देवा, कुछ पैसा दे दे। तभी शिकारी वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ किशन भैया, कहाँ बड़बड़ा रहे हो अकेले में? जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं चंदू, देवा से दिल की बात कर रहा था। चंदू, तुझे कितनी बार बोला हूँ कि बेजुबान पंछी को मत मारा कर, तुझे उसकी हाय लगेगी। अरे चुप कर रहो, तुझे क्या मालूम? इन छोटे छोटे पंछी को जब मस्त तेल में फ्राई करके खाओ ना, तो क्या मज़ा ही आता है। तुम एक काम करो, तुम अपने देवा से दिल की बात करो और लकड़ियाँ काटो, मैं तो चला। इतना बोलने के बाद शिकारी वहाँ से चला जाता है। के जाने के बाद किशन भी चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। थोड़ी देर के बाद वह लकड़ियाँ काटकर वापस आता है। तभी रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद उसे जख्मी हालत में एक बतख मिलता है। देवा रे देवा, ये क्या हो गया? ये बतख तो बहुत जख्मी लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बतख भाई, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ। मेरे पैर में चोट लगी है। अच्छा ठीक है बतख भाई, मैं आपके पैर को अभी ठीक कर देता हूँ। एक मिनट, आप हमारी भाषा समझ सकते हैं? हाँ, पर कैसे? देखिए मित्र, आपका दिल बहुत साफ है और मैं एक जादुई बतख हूँ, इसीलिए आप हमारी भाषा समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप हमारी भाषा नहीं समझ पाते। ये लो बतख भाई, आपका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। मित्र, आपको मेरा एक काम और करना होगा। कैसा काम करना होगा बतख भाई? जादूगरनी अपने जादू से किशन और वो जादुई बतख को बात करते देखती है। अच्छा, तो यही वो इंसान है जिसे बलि देकर अपना उम्र बढ़ा सकती हूँ। कोई बात नहीं, इसे अपने झांसे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये साफ दिल का है और भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है। मित्र,
वो आपको समय आने पर खुद ब खुद पता लग जाएगा। मैं ये मोती दे रहा हूँ आपको, ये आपका रक्षा भी करेगा और रास्ता भी बताएगा। उसके बाद जादुई बतख वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन किशन अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की ओर निकलता है। तभी हाय देवा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है इस संसार में। अरे क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? अरे मुझे बताइए, मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। हाँ, मदद करूँगा। नहीं बेटा, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मुझे ऐसी बीमारी जो लगी है। बूढ़ी अम्मा, आप मुझे बताइए ना, इस बीमारी का कोई ना कोई तो इलाज होगा। है ना, 4 घंटे तक लगातार यज्ञ करना होगा। मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती। कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, मैं यज्ञ करूँगा। उसके बाद जादूगरनी और किशन दोनों लोग जादूगरनी के घर की ओर चल देते हैं। यहीं पर बैठो बेटा, यहीं पर यज्ञ करना होगा। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलने के बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है अंदर की ओर और किशन यज्ञ करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जादूगरनी जब लौट कर आती है तो अपने जादू से किशन को बांध देती है। किशन यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है। ये क्या बूढ़ी अम्मा, आपने मुझे क्यों बांधा? मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं तुम्हारा बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाऊंगी। हे देवा मेरी मदद कर मेरी। तभी किशन के पॉकेट में रखा हुआ वो जादुई मोती चमकने लगता है और किशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। नहीं, कुछ दिन में मैं मरने वाली हूँ। मुझे बलि चाहिए, अब तो मैं चल भी नहीं सकती। जादूगरनी, यही दुनिया की रीत है। जो जन्म लिया उसको मौत जरूर आएगी। चली जा यहाँ से, वरना और कोई श्राप दे दूंगी। उसके बाद तोता वहाँ से उड़कर जंगल की ओर निकल जाती है और किशन वहाँ से गायब होने के बाद सीधा जंगल में प्रकट होता है। अरे देवा, उस जादूगरनी से तो बाल बचा, फिर कभी उधर नहीं जाऊँगा। इतना बोलने के बाद किशन अपने घर की ओर निकल जाता है। क्यों जी, कहाँ थे इतनी देर? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। वो मधुआ की पत्नी आई थी, नए नए डिजाइन के गहने पहने हुई थी। आप कब दिलाएंगे? अरे रेखा, ज़रूर दिलाऊंगा, पहले कुछ पैसा हाथ में तो आने दो। कोई बचाओ मुझे, मेरा पंख टूट गया है। अरे बाप रे, ये तो एक तोता की आवाज़ लग रही है। ये क्या इसके पंख में तो चोट लगी है। ए भोले इंसान, तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाषा समझ सकता हूँ। भोले इंसान, तुम मुझे इस रूप से आज़ादी दिला सकते हो? कैसी आज़ादी? मैं कैसे तुम्हें आज़ादी दिला सकता हूँ? हमारे ऊपर एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और उस श्राप का तोड़ है झिलमिल तालाब में नहाना होगा। ये झिलमिल तालाब कहाँ है? मैंने तो आज तक सुना नहीं। उसे मैं भी बहुत तलाश की हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ, याद आया, एक जादुई बतख ने मुझे एक मोती दिया था। उन्होंने कहा था वक्त आने पर तुम अपना काम समझ जाओगे और मोती तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लगता है इस मोती को मालूम है। मोती, मुझे झिलमिल तालाब का रास्ता दिखाओ। उसके बाद मोती रास्ता दिखाने लगता है। पंख टूटने की वजह से किशन तोता को अपने हाथ में रख लेता है। वह मोती एक पहाड़ के पास पहुंचकर वहां एक रास्ता खोलता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। बाद वह परी उस पहाड़ के अंदर चली जाती है और वहाँ से नहाकर एक परी के रूप में वापस आती है। किशन, तुमने हमारी मदद की, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? परी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा जेवर दे दीजिए। हमारी पत्नी हमेशा लड़ाई करती रहती है
उसके बाद जादुई परी अपने जादू से खूबसूरत सा गले का हार देती है। किशन खुशी खुशी वह हार लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे रेखा, रेखा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी रेखा घर से बाहर निकलती है। देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत हार लाया हूँ। ये क्या जी, इतना महंगा हार ज़रूर आप चोरी करके लाए होंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। अरे रेखा, ये चोरी का नहीं है, ये जादुई परी ने तो तोहफा में दिया है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये चोरी का है। नहीं रेखा, ये सच कह रहा है, मैंने इसे दिया है। किशन, मैं जानती थी रेखा नहीं मानेगी, क्योंकि ये दिल की साफ़ है। जिस तरह तुम हो, और चाहिए तो और दे दूंगी। मुझे तुम जैसे लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। नहीं नहीं परी जी, इतना काफ़ी है। ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बुलाना। इतना बोलने के बाद परी वहाँ से चली जाती है और जादूगरनी भी मर जाती है। रेखा और किशन दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।